दोस्तों साल 2020 का सबसे पहला चांद ग्रहण 10 जनवरी को हुआ, जो कि 3.25 घंटे तक जारी रहा, जबकि दूसरा 5 और 6 जून के दरमियानी रात 10:46 पर शुरू हुआ और सुबह 2:04 पर खत्म हो गया। इसके बाद मजीद इसी साल 30 नवंबर को भी चांद ग्रहण दोबारा देखा जाएगा, जबकि सूरज ग्रहण भी, जो कि 21 जून को होने वाला है और 21 जून साल का सबसे लंबा दिन होता है। ये सुबह 8:46 पर शुरू होगा और 2:34 पर मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि इसी साल 14 दिसंबर को दूसरा सूरज ग्रहण भी देखा जाएगा। दोस्तों हमारी पूरी यूनिवर्स और सोलर सिस्टम में तमाम सितारे, सियारे और इनके चांद अपने मखसूस ऑर्बिट्स के अंदर चक्कर लगा रहे हैं। जमीन सूरज का चक्कर लगा रही है और जब ये गर्दिश करती हुई चांद और सूरज के दरमियान इस तरह से आ जाती है कि चांद जमीन के साए से छुप जाता है, तो इसे चांद गिरन या सोलर इक्लिप्स कहते हैं। क्योंकि चांद की खुद की तो कोई रोशनी नहीं होती और ये सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके हमें आसमान में इतना चमकदार नजर आता है। लेकिन जब चांद जमीन के गिर्द अपने ऑर्बिट में चक्कर लगाता हुआ जमीन और सूरज के दरमियान में आ जाए, तो सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती, तो सूरज छुप जाता है या इसे गिरन लग जाता है, जिसे हम सूरज गिरन या सोलर इक्लिप्स कहते हैं। ये सब कुछ एक नेचुरल प्रोसेस है जिसे हम साइंटिफिकली तौर पर समझ सकते हैं, और ये सब कुछ इंसानों की जमीन पर मौजूदगी से पहले से होता आ रहा है और अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है, ताकि हम इसकी अजीमुल शान कायनात और इसकी निशानियों पर गौर व फिक्र करें और इसका शुक्र अदा करें, जिसने इतने परफेक्ट तरीके से इस कायनात को बनाया जिसमें किसी एक भी जगह पर कोई भी खला मौजूद नहीं है। जैसा कि सूरह अल मुल्क के अंदर अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं, जिसने 7 आसमान ऊपर तले बनाए, तू रहमान की सिफ्त के अंदर कोई खलल नहीं देखेगा। तो फिर निगाह दौड़ा, क्या तुझे कोई शगाफ दिखाई देता है? फिर दोबारा निगाह कर, तेरी तरफ निगाह नाकाम लौट आएगी और खुली हुई होगी। और आज जब हम आसमान और कायनात की तरफ नजर उठाएं तो वाकई हमारी नजरें थक कर इस कायनात को बनाने वाले की तारीफ किए बगैर वापस नहीं आती। लेकिन दोस्तों इंसान की ये फितरत है कि वो जिस चीज के वजूद को ना समझ पाए तो इससे खौफजदा होकर इसे मन गढ़ंत अकायद और तोहम परस्तियों से जोड़ने लगता है। इसीलिए इंटरनेट पर सूरज और चांद गिरन से मुतल्लिक आपको लातादाद झूठी और तोहम परस्ती पर मबनी ऐसी खराफात मिल जाएंगी जिनमें जरा बराबर भी कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन सादा लोग अवाम के डर का फायदा उठाकर ऐसे लोग इन्हें बहका कर अपने फायदे के लिए अवाम के अकीदे को गुमराह कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर सूरज या मुकम्मल चांद गिरन के वक्त तमाम शैतानी और रूहानी ताकतें मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो जाती हैं या ताकतवर हो जाती हैं, या फिर ये टाइम जादू टोना करने वाले आमिलीन के लिए बहुत ही ज्यादा आइडियल होता है। इस वक्त के अंदर हामला औरतों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, छुरी, कैंची और चाकू जैसे आलात इस्तेमाल नहीं करने चाहिए, या फिर ये इंसानों के मिजाज पर असर अंदाज होकर इन्हें चिड़चिड़ा बना देता है, वगैरह वगैरह। लेकिन दर हकीकत इनमें जरा बराबर भी सच्चाई नहीं है। ये सब तोहम परस्तियां हमें गैर मुस्लिमों से मिली हैं, जो कि सब की सब बिदात हैं। क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर बयान फरमाया कि ये सिर्फ अल्लाह ताला की निशानियों में से एक निशानी है और सूरज और चांद गिरन का किसी भी शख्स की जिंदगी और मौत से कोई ताल्लुक नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की वफात के दिन भी सूरज ग्रहण हुआ, तो सहाबा कराम, जो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सबसे करीबी साथी और इल्म रखने वाले थे, उन्होंने भी यह अकीदा बना लिया कि शायद ये सूरज ग्रहण आपके गम की वजह से हो रहा है। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े तौर पर फरमाया कि ये सिर्फ अल्लाह ताला की एक निशानी है, और जब भी तुम ऐसा होते देखो तो इस वक्त सदका खैरात करो, नमाज खसूफ अदा करो, तौबा इस्तगफार करो। हत्ता कि रिवायात में है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रोज गुलाम भी आजाद किया करते थे। और जब तक ये सूरज या चांद गिरन खत्म ना होता, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलसल नमाज खसूफ में मसरूफ रहते, जिससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को ये वाज़े तौर पर पैगाम दिया कि लोगों को असबाब पर नहीं बल्कि असबाब बनाने वाले पर, यानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जात पर भरोसा करना चाहिए कि वही जात इनकी किस्मत बदल सकती है, ना कि सूरज या चांद वगैरह। इस तरह से आपने असहाबा कराम की भी इस्लाह फरमाई कि ये सिर्फ अल्लाह ताला की एक निशानी है, जिस तरह से आंधी, तूफान, जल्जले, परिंदों का हवा में उड़ना, पहाड़ों का टिके रहना या बारिश का बरसना वगैरह इसकी निशानियां हैं। इसके अलावा इस सूरज और चांद गिरन की कोई भी अहमियत नहीं है, ना ही इसका इंसानों के मिजाज से कोई ताल्लुक है, और ना ही इसकी बरकत के लिए किसी पत्थर को पहनने से इंसान को कामयाबी और दुनियावी फायदा हासिल हो सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक माह के अंदर 2 मरतबा सूरज ग्रहण का लगना, जो कि आज से पहले मारीने फल्कियात के लिए नामुमकिन था, लेकिन एक साल के अंदर मुसलसल इतनी बार सूरज गिरन और चांद गिरन के बाद अब वो भी मानने लगे हैं कि ऐसा मुमकिन हो सकता है कि शायद एक माह के अंदर इंसानों को 2 मरतबा किसी रोज सूरज गिरन भी देखने को मिले, जो कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की निशानी है। इनकी आमद की यह निशानी है कि एक माह के अंदर, यानी कि रमजान के महीने के अंदर 2 मरतबा सूरज ग्रहण होगा,
اس کے علاوہ ایک دومدار ستارہ جسے میٹرائڈ کہتے ہیں مشرق کی جانب سے نمودار ہوگا اور اس کی روشنی چاند کی مانند تیز ہوگی۔ ایک سال کے اندر اتنی مرتبہ سورج اور چاند گرہن دیکھنے کے بعد ممکن ہے کہ ہمیں یہ نظارہ بہت ہی جلدی دیکھنے کو ملے۔ اللہ تعالی ہمیں تمام بدعات اور توہم پرستیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے امید ہے کہ آج کی اس ویڈیو سے آپ کو بہت کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا اور اس سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اسے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور مزید اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔